हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी अमित मलिक। आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। जो सेक्शन है हमारा 16(2). सेक्शन 16(2) हमें बताता है कंडीशंस कि क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए ताकि उसके बाद हम आईटीसी ले सके। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है हम आईटीसी नहीं ले सकते, चाहे वो हमारे 2B में शो कर रहा हो आईटीसी। तो आईटीसी लेने के लिए हमें कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है सेक्शन 16(2) की। तो सेक्शन 62 में सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि हमारे पास पोजीशन होना चाहिए किसका, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स का। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स इसमें आप लिख सकते हैं टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, अगर किसी सप्लायर ने इनवॉइस रिवाइज किया है, रिवाइज करके भेजा, रिवाइज्ड इनवॉइस। और एक लास्ट ऑफ आईएसडी इनवॉइस। आईएसडी क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये कॉन्सेप्ट हम आगे बाद में पढ़ेंगे। तो भी पहली जो कंडीशन होती है सेक्शन 16(2) की, वो होती है कि हमारे पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है हमारे पास, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज्ड इनवॉइस, आईएसटी। तो अगर मैंने किसी से गुड्स परचेज किया है और अगर मैं उसको आईटीसी लेना चाहता हूँ और अगर मुझे वो टैक्स इनवॉइस नहीं मिला अभी तक, भले ही मेरी 2B में शो कर रहा है वो आईटीसी, बट जब तक मेरे पास टैक्स इनवॉइस नहीं आएगा मैं उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। सेम ऐसे ही फॉर डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज्ड इनवॉइस, आईएसटी। जब तक मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं आएगा फिजिकली, तब तक मैं कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। ये थी सेक्शन 62 की फर्स्ट कंडीशन। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 16(2) की सेकंड कंडीशन। सेक्शन 62 देखते हैं। सेक्शन 62 क्या बोलता है हमारा। सेक्शन 62 सब क्लोज डबल ए। सेक्शन 62 सब क्लोज डबल ए। अच्छा, ये क्या बोलता है सेक्शन 62 सब क्लोज डबल ए, ये बोलता है कि सप्लायर ने जो भी इनवॉइस हमें दिया है, सप्लायर का जो भी इनवॉइस है वो उसने कहाँ दिखाने देना चाहिए, अपनी आउटवर्ड सप्लाई में। और वो सप्लाई की GSTR 1, यू कैन से GSTR 1। GSTR 1 में उन्होंने शो कर देना चाहिए। अच्छा, सेक्शन इस सब क्लोज के साथ हमें एक रूल भी पढ़ना होता है, रूल 36(4). तो सेक्शन 16(2) सब क्लोज डबल ए के साथ हमें रूल 36(4) भी पढ़ना होता है, जिसमें ये बताता है कि जब तक सप्लायर जो है R1 फाइल नहीं करेगा अपनी, तब तक हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ओके, अब आता है हमारा सेक्शन 16(2) सब क्लोज बी। सब क्लोज बी कहता है हमारा कि हमें गुड्स और सर्विसेज वो रिसीव हो जानी चाहिए।
सपोज हमने कोई भी गुड्स परचेज किया है, हमारे पास इनवॉइस आ गया है, बट फिजिकली गुड्स अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो जब तक फिजिकली गुड्स रिसीव नहीं होगा, हम उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे टू बी में शो कर रहा हो। जब तक फिजिकली गुड्स हमारे पास नहीं आएगा, हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ओके। बट इफ अगर इंस्टॉलमेंट में गुड्स आ रहा है हमारे पास, गुड्स रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, सॉरी, अगर गुड्स इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है तो उसमें क्या करना है हमें? तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी गुड्स की, जिस मंथ में आएगी, उस मंथ की 3B में हम आईटीसी क्लेम करेंगे, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड रहेगी। जिस महीने में रिसीव होगी, उस महीने की 3B में हम आईटीसी क्लेम करेंगे, अगर गुड्स हमारे इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। अगर गुड्स हमारा वन टाइम में आ रहा है, तो जब तक गुड्स रिसीव नहीं होगा, तब तक हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब हमारा आता है सेक्शन 16(2) सब क्लोज सी। ये क्या कहता है कि जो भी टैक्स में टैक्स लगा, और टैक्स इनवॉइस में टैक्स लगा, टैक्स शुड एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। टैक्स हमारा एक्चुअली पेड हो जाना चाहिए। टैक्स शुड बी एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए हमारा। यानी सप्लायर ने जो भी हमें इनवॉइस दिया है, उस पर जो भी टैक्स चार्ज किया है, वो हमारा गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए, तभी हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। सपोज सप्लायर ने चार्ज किया जीएसटी, सपोज 18,000। सप्लायर फाइल GSTR1 but not paid tax of rupees 18,000 to government। सप्लायर ने चार्ज किया जीएसटी 18,000, और उसने R1 भी फाइल कर दी, बट टैक्स पे नहीं किया गवर्नमेंट को। तो इस केस में क्या होगा? सप्लायर ने जीएसटी R1 तो फाइल कर दी, तो हमारे 2B में तो शो हो जाएगा, बट उन्होंने गवर्नमेंट को अभी तक टैक्स पे नहीं किया है, तो इसलिए हम उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे 2B में शो कर रहा हो। ओके। अब आता है हमारा सेक्शन 16(3). सेक्शन 16(3) ये कहता है कि अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, सपोज एक फिक्स्ड एसेट का बिल है हमारे पास, जिसकी टैक्सेबल अमाउंट है 1 लाख, उस पर जीएसटी एट अ रेट ऑफ 18% आता है हमारा 18,000, टोटल हो जाता है 1,18,000 टोटल वैल्यू। अब इसको हम दो तरीके से बुक कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम जो 1 लाख है उसको फिक्स्ड एसेट बनाए और 18,000 का जीएसटी क्रेडिट बुक करें, या दूसरा तरीका, हम 1,18,000 को ही पूरा फिक्स्ड एसेट बना लें। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, 1 लाख का हमारा फिक्स्ड एसेट बनेगा और 18,000 का हमारा करंट एसेट यानी जीएसटी रिसीवेबल बनेगा। बट अगर हम 1,18,000 ही फिक्स्ड एसेट बनाते हैं और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, 1,18,000 के ऊपर हमने
डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो हमारा 18,000 का जो है आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है। तो दो तरीके हैं, या तो पूरा का पूरा 18,000 बुक करें, अदरवाइज फिक्स्ड एसेट बना के 18,000 उसमें इंक्लूड करके उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहे। तो ये था हमारा सेक्शन 16 जो आईटीसी की कुछ कंडीशंस बताता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। थैंक यू।